नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। कई बार आदमी जो वो नहीं होता है, वो शो करने की कोशिश करता है और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है अगर आप अपनी बात को प्रूव करने में सक्षम हैं, येन केन प्रकारेण। लेकिन जब आप चुप्पी साध जाएँ किसी सवाल पर, जब आउट ऑफ द सिलेबस अचानक कोई क्वेश्चन सामने आ जाए और फिर आप ब्लैंक हो जाएं, वो भी कैमरों के सामने। और देश के भीतर हमारा देश भी बहुत बड़ा है, 135 करोड़ की आबादी है, सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर अब मीडिया के चैनल हैं जो 24/7 कुछ ना कुछ दिखाते ही रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ सामग्री चाहिए होती है। तो देश के भीतर भी और देश के बाहर अगर आप जाकर के जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय मंच मान रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय मंच मान करके गए हैं, डेलिबरेटली गए हैं कि मुझे भारत के बारे में बहुत कुछ ऐसा कहना है जो सुर्खी बने, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, वहां आप ब्लैंक हो जाएं, तब इसकी भरपाई जो नुकसान हुआ है आसान नहीं होता है। बहुत सारी कहावतें हैं, चौबे जी छब्बे जी बनने गए और दूबे जी रह गए, या गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कई बार जब कोई एंकर ऐसे सवाल पूछ ले या जो कोऑर्डिनेट कर रहा है वो अचानक से कोई ऐसा सवाल पूछ ले जो तय ही नहीं हुआ है, जिसकी आप तैयारी करके ही नहीं गए हैं, तब जो हाल होता है वो तो यही होता है जो राहुल गांधी के साथ लंदन में हुआ है। पहले तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम किया गया उसको लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई गई। कुछ ऐसा शो करने की कोशिश की गई कि जैसे ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ही उनका कार्यक्रम आयोजित किया है। एक होता है ना कि हवा बनाने की कोशिश, जो आप नहीं हैं वो शो करने की कोशिश, वो प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश। फिर उसका भी भंडाफोड़ हो गया कि कौन सी संस्था है जिसने उनको आमंत्रित किया था और ये सब ऑर्गेनाइज किया था। उसके पीछे का जो मंतव्य है वो भी जिस तरीके से भारतीय समाज का, भारत का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की कोशिशें हो रही हैं लंदन में बुला करके, और वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के परिसर में बुला करके एक अलग तरह का आभा मंडल क्रिएट करने की कोशिश कि जब आप यहाँ विफल हो जाएं, यहाँ जब आपकी कोई पहचान ना बन पा रही हो या मीडिया आपको उतना नोटिस ना कर रहा हो या लोग इतने सीरियसली ना ले रहे हों, और ऐसे कई मौके आए हैं जब जब कांग्रेस बुरी तरह से हारती है चुनाव में, जब जब इनके नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं, जब जब कांग्रेस के भीतर से बगावत का बिगुल बजता है, तब तब इनको ये जरूरत पड़ती है कि कहीं कुछ जाकर के ऐसा किया जाए, यानी फिर से रीलॉन्च किए जाने की ज़रूरत इनको पड़ती है और हर बार पड़ती है। विदेश दौरे पर जाते हैं, फिर वहाँ से लौटते हैं, या तो गुपचुप दौरा होता है या फिर इस तरह के ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होते हैं, गढ़े गए प्रोग्राम होते हैं, जिनमें राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक वैसा ही मूव था कांग्रेस की तरफ से, उनके थिंक टैंक की तरफ से। जो कुछ इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। भारत अब रहने के लायक देश नहीं रह गया है। बहुत भारी भारी शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग इन्होंने किया है और सब जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं कि इनके पास विजन का भी टोटा है, शब्दों का भी टोटा है, और
जो मौजूदा सरकार है, जिस तरीके से भारत की कीर्ति पताका फहर रही है पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, जिस तरीके से अमेरिका से लेकर के रूस, तमाम देश, तमाम शक्तियाँ भाव देने लगी हैं भारत को, वो इनसे पच नहीं रहा है। इन्होंने कभी ये अपेक्षा भी नहीं की थी कि ऐसे मंज़र देखने पड़ेंगे। वो एक शेर है ना कि कैसे मंज़र सामने आने लगे हैं, लोग चिल्लाने लगे हैं, कुछ इस तरह का गाते-गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, तो इनको ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही हैं। इसलिए जब भी मौका मिलता है, तो भारत के बारे में ये कह दिया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, राष्ट्र नहीं है। जबकि जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसी में लिखा हुआ है। सब कहते हैं भारत एक राष्ट्र है, बस इनको नहीं लगता है, तो उसको बार-बार रिपीट कर रहे हैं। लंदन में एक स पब्लिक सर्वेंट ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन ही नहीं पूछा, बाकायदा इनसे बहस की। उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सिद्धार्थ वर्मा हैं, उन्होंने इनको घेर लिया इस मुद्दे पर। लेकिन इससे पहले वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में जिस तरीके से ये ब्लैंक हुए हैं और जवाब ना दे पाने के किस-किस तरह के बहाने तलाश कर रहे हैं, ज़रा इस पर गौर फरमाइए। मैं ये वीडियो आपके लिए चला रहा हूँ। The compact between violence and non-violence in Indian society? I think, I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's you realize what I'm thinking. You realize, right? No, because you've I didn't mean to stump you, but it's No, a you haven't very stumped me. obvious. It's a very You obvious haven't- question. You haven't stumped me. But no one's asked you. I'm surprised. No, they've asked. Have they? I've not. Then why don't you have the? Because why don't I know I'm the trying answer? to go deeper in the answer. Okay, let's do this. So, और ये कोई पहला मौका तो है नहीं, जब राहुल गांधी की जो योग्यता है, जो काबिलियत है, जो उनका ज्ञान है अलग-अलग विषयों पर, जो इस तरह के प्रोग्राम तय किए जाते हैं, उनमें ये भी एक अंडरस्टूड सी बात है, टॉपिक तय कर दिए जाते हैं कि ये पूछना है, ये पूछना है, मैं ये जवाब दूँगा, मैं ये जवाब दूँगा। उनको ज्ञान दे दिया जाता है, बता दिया जाता है कि इस सवाल पर आपको ये जवाब देने हैं। वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दाग दे, पूछने की हिमाकत करे, तो फिर जैसे राहुल गांधी अब ब्लैंक हुए हैं, ऐसे ही ब्लैंक हो जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि क्या जवाब एक्चुअल में दिया जाए। एक बार मुझे याद है, आज तक की तरफ से जावेद अंसारी इनका इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे थे और बातचीत हो रही थी, तो ये जैसा इनका अंदाज है, उस शेखी में मैं ये बदल देना चाहता हूँ, मैं वो बदल देना चाहता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वो वैसा करूँगा, ये जो जूते हैं, ये जो फलानी चीज़ें हैं, मैं इनको भी बदल दूँगा। तो जावेद ने पूछ लिया कि इससे क्या होगा और ये कैसे करेंगे आप? और उसके बाद जो इनके हाव-भाव थे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। जवाब नहीं दे पा रहे थे, इधर-उधर की बातें कर रहे थे, अलग-अलग तरह के भाव बना रहे थे, जैसे इस वीडियो में भी बनाते हुए आपको दिखाई दिए।
क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ऑन कैमरा आउट ऑफ द सिलेबस जावेद अंसारी ने पूछ लिया था, तो ब्लैंक हो जाते हैं। इससे पहले कई ऐसे मौके आए हैं जब ये कन्नी काट गए। इन्होंने बहुत सारे, यही जो वीडियो पॉलिटिकल कीड़ा नाम से इस समय वायरल है, इन्हीं की वेबसाइट पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर अलग अलग जगहों के इनके हाव भाव देखिए, इनके जवाब देखिए जरा क्या इन्होंने जवाब दिए। I don't have the details of Dhokla, so I cannot answer how I would have handled it differently. I'm not an expert. I'm not an expert, and it's not my place to start giving you tactical answers to this question. That what should be done on coronavirus. There are experts who understand what should be done. I am leader of the opposition. I am signaling and I am bringing the attention of the people of India to a very serious problem. मैं डिटेल्स, आज मैं ऑपोजिशन का लीडर हूं, मुझे डिटेल्स नहीं मालूम। रद्द करने से पहले एयरफोर्स के लोगों को पूछना पड़ेगा, जो लोग इन बातों को समझते हैं उनसे पूछना पड़ेगा। तो वैसी स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा। I don't know the details of NCC training and that type of stuff, so I won't be able to answer that question. कोरोना पर, राफेल पर इन्होंने किस कदर रायता फैलाया था, ये तो आपको पता ही। केवल इन्होंने नहीं, अखिलेश यादव से लेकर के तमाम लोगों ने वैक्सीन पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी, और राफेल पर तो बहुत बड़े बड़े झूठ बोले थे इन्होंने। तो राफेल का मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे आप, चौकीदार को चोर बताएंगे, और वो सब चीज़ों की कैसे हवा निकली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग स्तर पर जाकर के जवाब देते हैं इस तरह के दुष्प्रचार को। आज वैक्सीन की बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आज तो अमेरिका भी प्रशस्ति करता है वैक्सीन को लेकर के, जापान भी करता है, ऑस्ट्रेलिया भी करता है, दुनिया के देश कर रहे हैं कि भारत की वैक्सीन पर भरोसा किया जा सकता है, चीन की वैक्सीन पर नहीं किया जा सकता है। तो चीन की ये प्रशस्ति करते रहते हैं। अब मैं जो आपको वीडियो सुनवाने जा रहा हूं, ये भी लंदन का है। भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। पता नहीं किसने इनको ये पाठ पढ़ाया है, किसने ये पट्टी पढ़ाई है, और जिन्होंने ये सवाल पूछा इनसे लाइव ऑन कैमरा, ये सिद्धार्थ वर्मा है, सिविल सर्वेंट हैं, और इन्होंने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला हुआ है। उन्होंने लिखा है कि यस्टरडे इन कैम्ब्रिज I questioned Mr. Rahul Gandhi on his statement that India is not a nation but a union of states. He asserted that India is not a nation but the result of negotiation between states. His complete response will be shared once uploaded by organizers. और उनका एक और ट्वीट है, ये भी देख लीजिए, और इसके बाद मैं आपको वो प्ले कर देता हूं जो सिद्धार्थ वर्मा ने सवाल पूछा राहुल गांधी से, और राहुल गांधी अड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सिद्धार्थ वर्मा ने उनको जो पाठ पढ़ाया है, जरा आप भी सुन लीजिए। The Constitution saying India, that is Bharat, is a union of states, as per the Constitution. But if you turn a page back and look at the preamble, it does mention that India is a nation. Bharat itself is one of the oldest surviving civilizations of the world, and the term finds its origin in the Vedas. So we have a really old civilization. So Chanakya, even Chanakya, when he interacted with the students in Takshashila, he made it clear to them that they might belong to different Mahajanpads, but ultimately they belong to a nation that is Bharat. Adi Shankaracharya, he said the word, just 10 seconds. One second. Did he use the word nation?
he said, you belong to a Rashtra. Rashtra is, the Sanskrit. Rashtra is kingdom. Rashtra, no, it's a Sanskrit name for a nation. So Nation, they were. nation is the word nation, right, is a Western concept. So when I talk about nation, I don't just talk about a political entity, because we've had these experiments across the world. You had USSR, you had Yugoslavia, you had the experimentation with the United Arab Republic. So unless nations have a strong socio-cultural and emotional bonding and a composite culture, a constitution cannot make a nation. Nations make constitutions. My question is, don't you think as a political leader, your idea of India is not only flawed and incorrect, but also destructive because it attempts to whitewash a history of thousands of years? No, actually, I don't think so. मेरे विचार से मेरे लिए ज़्यादा और टिप्पणी करने की ज़रूरत रह नहीं गई है। बस इन 2 वीडियो से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का जो ये लंदन का दौरा डिजाइन किया गया था, इसके पीछे जो उनको फिर से लॉन्च करने की एक कहीं मंशा थी ऑर्गेनाइजर्स की, वो कितनी फलीभूत हुई है, या जो इनकी असलियत है वो सामने आने के बाद कितना मामला बिगड़ गया है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, इसको फॉरवर्ड करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।